नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। वर्तमान में चल रहे हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत एक बार फिर हम इसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है और एक ऐसा धरातल इसमें तैयार होता है जिसमें हम बहुत सारी ऐसी बातों से भी रूबरू होते हैं, ऐसे किसी विद्वान के साथ में बैठ कर के बात करते हैं या कई लोगों के साथ बैठ कर के बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि कैसे हमारी संस्कृति में क्या बदलाव आए और कैसे दिन ब दिन उसका स्वरूप बदलता गया। आज भी हम संत धरोहर के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ पहले भी आदरणीय शिवाजी शाही जी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, जिन्होंने हमें संत धरोहर के विषय में बताया था। आज हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी पे भी हम लोग कुछ बातें करेंगे, तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में भी कुछ जानते हैं और साथ ही हम लोग उनसे संबंधित जो आज की का विषय है उस पर भी बहुत सारी सी बातें करेंगे। प्रणाम सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को आपके बारे में बता दूँ कि आप शिवाजी शाही जी जयपुर से हैं। आप शिक्षाविद हैं और आपकी 3 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जो संतों के जीवन पर आधारित थी। स्वामी सनातन देव जीवन दर्शन, स्वतंत्र बोध और स्वतंत्र जीवन प्रकाश। आपकी ये 3 पुस्तकें हैं और मैं चाहूँगी कि हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमारा हिंदी पखवाड़ा चल रहा है सर, और हिंदी में आपकी विशेष रुचि है और उस रुचि के कारण ही मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी उसको जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने विषय में बताइए कि आप किस प्रकार की आपको लेखन पसंद है और उसके बाद हम लोग फिर अपने प्रश्नों पे आते हैं। जी सर। आदरणीय बहन जी, श्रोतागणों, आप सबको धन्यवाद। विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में वैदिक संस्कृत है और वो क्लिष्ट हो गई थी, उसकी भाषा बहुत पुरानी हो गई थी। ऋषियों ने उसको संशोधित करके सुलभ बनाने के लिए लौकिक संस्कृत में परिवर्तित करके अपने भावों को व्यक्त किया और वेद की प्रवृत्तियों को, उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को लौकिक संस्कृत में प्रस्तुत किया। तो लोग बागों के समझ में आने लगा और उसके लिए व्याकरण भी बने। महर्षि पाणिनि का व्याकरण है, जैन मुनियों ने भी व्याकरण लिखे हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध पाणिनि का ही व्याकरण होगा। और उसमें व्याकरणबद्ध होने से संस्कृत फिर भी थोड़ी कठिन होती रही, क्योंकि संस्कृत अगर व्याकरणबद्ध नहीं होती तो लोग आसानी से समझ लेते, बोल लेते। व्याकरणबद्ध होने के नाते जो समझने वाले हैं वो भी बोलने में हिचकिचाते हैं। तो उसके कालांतर में परिवर्तन की, क्योंकि लोक भाषा में पहले तो एक जमाना था जब राजा भोज के और विक्रमादित्य वगैरह के जमाने में संस्कृत में ही बातचीत होती थी। और ऐसा कहा जाता है कि भोज के जमाने में तो ऐसा कोई था ही नहीं जो कविता नहीं करता हो। एक बार राजा भोज ने कहा, भाई ऐसा आदमी पकड़ के लाओ जो हमारे यहाँ कविता नहीं करता हो। तो वो लोग एक जुलाहे को पकड़ के लाए और कहे कि भाई तुम कविता नहीं करते हो, हमारे राज्य में तो योग्य विद्वान ही रह सकता है। तो उसने एक श्लोक कहा कि काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यदि यत्रात् करोमि तब चारुतरम करोमि। गोपाल मौल्य मणि पंडित पाद पीठ साशांक कथय कवयामि वयामि यामि। माने, हे राजन, मैं कविता करता हूँ लेकिन सुंदर कविता नहीं करता। यदि प्रयत्न पूर्वक करूं तो सुंदर भी कर सकता हूँ। अब हे राजन, हे गोपाल मौल्य मणि पंडित पाद पीठ, आप ही बताइए, मैं कविता करूं, कपड़े बुनूं या चला जाऊं? तो उसकी इतनी बढ़िया कविता हुई और अंतिम लाइन में जो उसने कवयाम व्याम और याम कहा, उससे वो इतने प्रभावित हुए कि लक्षम प्रत्यक्षरम ददौ, प्रत्येक अक्षर पर उसको एक लाख रुपए का इनाम दिया उस जमाने में। तो उस जमाने में संस्कृत जो जुलाहा है, जो
संस्कृत पाठशाला का वो नहीं देखा, वो भी संस्कृत बोलता था। और अब कालांतर में भाषा का रूप बदला, बुद्ध भगवान का जमाना आया तो बुद्ध भगवान मगध के थे, उन्होंने मागधी में अपना उपदेश दिया लोगों को, और मागधी को ही पाली कहते हैं। वो पाली भाषा उस जमाने में लोकप्रिय हुई और उसमें बुद्ध भगवान के उपदेशों की खूब चर्चा रही। बुद्ध साहित्य ज्यादातर पाली भाषा में ही लिखा गया है। लिपि तो नागरी ही है, लेकिन भाषा शब्दावली उसकी पाली है। अब पाली भी पुरानी पड़ती गई, अब भ्रंश का जमाना आया। अब भ्रंश में जैन मुनियों ने अपना काम किया और उन लोगों ने अपभ्रंश में साहित्य लिखे। अब अपभ्रंश के बाद भी अपभ्रंश भी थोड़ा पिछड़ता गया, तो ये रासो काव्य का जन्म हुआ। और रासो में पृथ्वीराज रासो है, जयचंद्र रासो है। तो काफी हर समय हमारा सिर्फ इसके इतिहास में ही चर्चा करते निकल जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा आपने हिंदी विषय में अपनी रुचि दिखाई और जिस तरह से आपका ज्ञान है, अभी तक आपका अर्जन रहा है, उस आधार पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदी भाषा को साहित्यिक रूप कब प्राप्त हुआ, कब से जो है हिंदी साहित्यिक रूप में लोगों के 11वीं सदी में साहित्यिक रूप मिला। 11वीं सदी में अमीर खुसरो हुए हैं, वो भी रहने वाले उत्तर प्रदेश के ही एटा जिले के थे, और वो पठान थे। बाद में मतलब उनका अमीर थे, तो एक रियासत थी उनके पास और सूफी प्रकृति के थे, तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया का शिष्यत्व ग्रहण किया था। बताते हैं निजामुद्दीन औलिया भी बड़े उदार दिल के थे। एक बार कोई फकीर उनके यहाँ गया, कोई गरीब आदमी गया, उसको पैसों की जरूरत थी। उसने सोचा कि औलिया साहब बहुत खैरात बांटते हैं, हमको भी कुछ मिल जाएगा। तो वहां देखा तो औलिया साहब चटाई बिछा के और नंगे बदन बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ था ही नहीं। तो इसने जाके अपनी कही कि क्या करूं, मेरी स्थिति तो है, आपके पास कुछ मांगने के लिए आया था, लेकिन आपकी हालत खुद ही देने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा, भाई अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये जूतियां बड़ी है, अगर चाहो तो ले जाओ। तो उसने सोचा भाई फकीर की बात में वजन होता है, तो उसने जूती ले ली और जूती लेके वहां से चला। जब शहर के बाहर आया तो अमीर खुसरो अपने गुरु से मिलने के लिए जा रहे थे निजामुद्दीन औलिया के पास से। तो उनका डेरा पड़ा हुआ था। वो उधर से निकला तो इन्होंने पूछ लिया कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। तो उसने कहा, भाई मैं तो औलिया साहब के यहाँ से आ रहा हूँ। तो कैसे गए थे, क्या हुआ? साहब औलिया साहब तो एकदम सब बांट बूट के एकदम फकीर हो चुके हैं, उनके पास कुछ है नहीं। अब मैं तो कुछ लालच से ही गया था। तो उन्होंने कहा, भाई मेरे पास कुछ नहीं बचा है, ये जूतियां बड़ी है, चाहो तो ले जाओ। वो जूतियां भी फटी हुई थी। तो अमीर खुसरो तड़प उठे। अमीर खुसरो ने कहा, भाई तू मेरा यह सारा जो भी हमारे पास है ले जा और ये जूतियां मुझे दे दे। तो उसने जूतियां दे दी और उसको पैसों की जरूरत थी, वो लेके गया। अब खुसरो साहब उसको सिर पर रखे हुए अपने औलिया से मिलने के लिए चले। वहां गए तो पता चला कि औलिया साहब ने तो अपना पर्दा कर लिया। अब वो उनके शरीर पड़ी हुई थी, तो इनको बड़ी तकलीफ हुई। फिर ये भी जूतियों को सिर पर रखे हुए ही उनके बगल में सो गए जाके, और कहा कि गोरी सोवत सेज पर, सिर पर डाले मुख पर डाले खेस, चल खुसरो घर आपने रैन वही चौदेश। और उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। खुसरो की मुकरियां, पहेलियां, ये सब मशहूर है जी। उन्होंने जैसे जी मुकरी उनकी थी कि वह आवे तब शादी हो, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ये सखी साजन ना सखी ढोल। इसी तर्ज पर भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने भी एक मुकरी लिखी थी। उन्होंने लिखा था, बाहर बाहर सब धन चूसे,
और भीतर शब्दन चूहे मुंह से, बातचीत करने में तेज, ये सके साजन नहीं अंग्रेज। तो मुखरी का एक नमूना उन्होंने बनाया, उसके पास बाद के कवियों ने उसका अनुसरण किया। इसी तरह पहली उन्होंने बनाई थी फिर चलिए, हिंदी भाषा से आज हमें अमीर खुसरो के बारे में भी बहुत सारी ऐसी रोचक बातें पता चल गई कि पहेलियों का जिक्र भी हो गया, मुकरी का भी जिक्र हो गया। और मुकरी अपने आप में ना बहुत ही खूबसूरत सी विधा है कि इसको घंटों अगर 3-4 लोग बैठे हो तो बहुत ही खूबसूरत सा बनता चला जाता है, माहौल बहुत खूबसूरत सा हो जाता है। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हिंदी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप किस प्रकार था। हालांकि इसका भी उत्तर आपने इसमें बहुत हद तक दे दिया है, लेकिन जब वो प्रारंभ में था तो उसका स्वरूप किस प्रकार का था, मैं उसका बहुत छोटे में आपसे उत्तर चाहूंगी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो खुसरो साहब के बाद खुसरो ने एक वो कहा था कि पहेलियों मुखरियों के बाद ये काव्य जो बने, तो पुराने कवियों में पृथ्वीराज रासो वो आते हैं, जय चंद्रवरदाई के। रासो की संस्कृत भाषा भी पुरानी है, वो आज के हिसाब से ठीक नहीं है, लोग नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद संतों में कबीर का नाम आता है। कबीरदास जी ने बोलचाल की भाषा में, गांव की बोली में और सदुकड़ी भाषा में अपनी बात कही, और खरी खरी बात कही। कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को बुरी लगी, लेकिन उसकी परवाह उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जायसी का नंबर आता है। जायसी भी सूफी थे, सूफी प्रकृति के थे। उन्होंने भी अपना एक सूफी दर्शन अपने पद्मावत में व्यक्त किया है। जैसे उन्होंने कहा कि गुरु लाई चिनगी जो मेला, जो सिलगाई ले सो चेला। तो गुरु ने कोई उपदेश दिया और शिष्य का धर्म है कि उसको अपने मनन चिंतन के द्वारा विस्तृत करें और उसका अनुसरण करें। तो इसी तरह से अब उन्होंने पद्मावत में एक लिखा है कि बेड़ी खूल झारी जब बारा, और सरग पताल भय दियारा। तो ये काव्य की भाषा थी और अवधी भाषा में वो 2 चौपाई में ही लिखा गया। जी। उसके बाद उसी पद्धति पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में 2 चौपाई के आधार पर ही रचना की। और गोस्वामी जी की हिंदी तो बड़ी मजी हुई हिंदी थी। गोस्वामी जी संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे, और संस्कृत को उन्होंने तवज्जो देना चाहा था, लेकिन बताते हैं कि वो जो प्रतियां लिखते थे वो गायब हो जाती थी। भगवान शंकर ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपनी भाषा में ही लिखो, तुम्हारी कविता फलवती होगी। तब उन्होंने अवधी भाषा में काव्य रचना शुरू की, और उन्होंने कहा भी है कि का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच। सूरदास जी ने भी अपने यहाँ की ब्रज भाषा में काव्य रचना की। वो रहने वाले भी दिल्ली के आसपास के थे, तो ब्रज भाषा का ही क्षेत्र था। उन्होंने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण चरित्र लिखा और मुक्तक काव्य लिखा है, लेकिन इतना बढ़िया लिखा है, ऐसी उड़ाने हैं सूर की कि उस अपने सीमित क्षेत्र में वो जितना विकास कर पाए हैं, जितना उन्होंने चिंतन मनन करके उसको उजागर किया है, उतना कोई नहीं बढ़ पाया। तो सूर का बाल चित्र और मैंने दसम स्कंद का जो पूर्वार्ध है, उस पर सूरदास जी खूब रमे हैं। जहां तक भ्रमर गीत का प्रश्न आएगा, तो भ्रमर गीत मैं समझता हूँ सूरदास के सूर सागर का सबसे उत्कृष्ट भाग है। उसमें उन्होंने अपना दर्शन व्यक्त कर दिया है और भक्ति के क्षेत्र को इतना निखारा है कि उसमें अद्वैत वेदांत तो एक तरह से लुप्त सा हो गया है, पराजित हो गया है। अभी हाँ, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों के विषय में हमें कुछ बताते हुए साथ में चलिए। हाँ, तो इसके बाद अब हिंदी साहित्य में आगे चलते हैं, तो पहले तो कविता की भाषा ही थी, ज्यादातर लोग कविता में लिखते थे। पुराने जमाने में भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को निखारा। उससे पहले हिंदी लड़खड़ाती हुई थी। जैसे लल्लू लाल जी का प्रेम सागर है,
और मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर है, ये हिंदियां कुछ पंडिताओं किस्म की थी। लल्लू लाल जी के प्रेम सागर में ब्रजभाषा प्रधान थी। एक इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी भी चली थी उस समय, वो भी लोकप्रिय हुई थी। लेकिन इन लोगों की हिंदी से पहले 18वीं सदी में एक राम प्रसाद निरंजनी हुए हैं। उन्होंने पटियाला नरेश की 2 विधवा बहुओं को पर्दे की आड़ में बैठती थी वो, और योग वासिष्ठ की कथा सुनाई थी। वह कथा बड़ी परिमार्जित हिंदी में है, बल्कि ये बाद वाले लोगों ने उतना परिमार्जित नहीं किया जैसा कि निरंजनी जी ने किया था। योग वासिष्ठ संपूर्ण 2 खंडों में नवल किशोर प्रेस से छपा था, लखनऊ से, और बड़ी अच्छी उस जमाने की पुस्तक थी। अब उसके बाद भाषा सुधार का काम सर्वाधिक बाबू हरिश्चंद्र जी ने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली को एक निश्चित रूप दिया, और उस खड़ी बोली के में जो परिमार्जित हिंदी आई उसके हिसाब से व्याकरण भी बने। किशोरी लाल वाजपेयी और माता प्रसाद गुप्त, बाबूलाल सक्सेना, इन लोगों ने हिंदी का एक व्याकरण तैयार किया और भाषा विज्ञान पर भी अपना कलम चलाई। भाषा विज्ञान की सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया उन्होंने, एक मार्गदर्शन दिया। बाबू रामचंद्र वर्मा ने भी अच्छी हिंदी लिखी। अच्छी हिंदी भी बड़ी उच्च कोटि की पुस्तक थी, उस जमाने में बड़ी लोकप्रिय थी। और बाबू रामचंद्र वर्मा की तो ऐसी स्थिति थी कि उन्होंने हिंदी ज्ञानेश्वरी का अनुवाद किया मराठी से हिंदी में, तो उस जमाने में वो इतनी लोकप्रिय हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस जमाने में उनको 500 रुपए का पुरस्कार दिया था। और आज भी उससे बढ़िया अनुवाद किसी का नहीं ज्ञानेश्वरी पर जी। तो ऐसे ऐसे प्रतिभाएं हमारे देश में हुई है। इन लोगों ने हिंदी भाषा को बड़ा निखारा है। क्या नाम की भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने हर विधा में, गद्य में भी और पद्य में भी, नाटक में भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, और देशभक्ति परक भी रचनाएं दी हैं। उनका एक देशभक्ति परक यही था कि अंग्रेज राज सुख साज समय विधि भारी, पर धन विदेश चली जाती है यति ख्वारी। तो ये एक ऐसी बात थी कि उसमें सत्ता का गुणगान भी कर दिया और उसकी कमी भी बता दी। अपने देश की निराशा, आवो सब मिले रोवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्सार देखी जाई। तो वेदना भी थी उन लोगों के मन में, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि खुल के विरोध करने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने नील का आख्यान आता है। नील के दारोगा होते थे, नील की खेती होती थी भारत। उस समय अंग्रेज बड़ा अत्याचार करते थे मजदूरों पर, मजदूर तो बेचारे भारतीय ही होते थे। तो उस नील पर भी उन्होंने एक नाटक लिखा था। वो नाटक भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ और उससे भारत में जागृति भी आई। एक बताते हैं कि वो नील नाम का नाटक जो खेला जा रहा था स्टेज पर, तो उसको देख करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने प्रभावित हुए कि उस अंग्रेज को जो नाटक में पात्र बना था और जो मजदूर को पीट रहा था, उस पर उन्होंने अपनी चप्पल उठा के और स्टेज पर मार दी। तो बड़ा हल्ला मचा। बाद में ये भी शर्मिंदा हुआ कि मैं तो नाटक देख रहा था, क्या कर बैठा। लेकिन वो जो उसका थिएटर का संचालक था, वो उस चप्पल को लेकर स्टेज पर आया और उसने कहा कि आज हमारे नाटक की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण हमको मिल गया। तो इस तरह के लोग गुणग्राहक भी थे और गुण की कदर करने वाले भी थे और गुणों से अभिभूत होने वाले भी। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने भक्ति परक भी पद खूब लिखे हैं। और प्रेम शतक है उनका, नारद भक्ति सूत्र पर उनकी टीका है, सांडिल्य भक्ति सूत्र पर उनकी टीका है, और कुरान शरीफ का भी उन्होंने संक्षेप किया हुआ है। और ये जो कुरान के जो 5 पीर बोले जाते हैं, मोहम्मद साहब है, मोहम्मद अली है, क्या ये सब लोगों पर भी उन्होंने अलग अलग से लिखा है लेख। वो सब लेख उस जमाने वो पत्रिका चलाते थे, तो उस पत्रिका में छपता भी था। तो उस जमाने में परिस्थितियों को देखते हुए भी उनकी उदारता और उनकी बहादुरी
दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी। आज के पत्रकार तो सरकार का रुख देख करके अपनी बात लिखते हैं, और उस जमाने में उन लोगों ने बेधड़क होकर के हानि लाभ की परवाह किए बिना भी अपनी बात कही, और उससे प्रेरणा भी लोगों को मिलती ही थी। ये जो दिखाने का कार्य हमेशा से साहित्यकारों ने अपना धर्म समझ करके किया है, और आज के समय में भी कुछ अच्छे हैं तो कुछ माहौल को देखते हुए उसी तरफ हवा के रुख में बह जाते हैं। हमारे साथ सर काफी लोग जुड़े हुए हैं। गुरु बाबा जी हैं, अभिनंदन कह रहे हैं, एकता उपाध्याय जी आपका स्वागत कर रही हैं, और आदर्शनी चातक जी हैं, उनके कुछ कमेंट्स हैं, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। कहते हैं कि बेनी छोरी झार जो बारा, सरग पतार होय अंधियारा। यह जैसी के श्रृंगार की पराकाष्ठा कहें या अतिरेक में अतिशयोक्ति, किंतु यह बहुत चर्चित चौपाई है जो सबको याद रहती है। जी हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन वही है कि वक्त के साथ हम इसको कहीं ना कहीं भूलते चले भी जाते हैं, और साथ ही कहते हैं कि अब तो ना बेनी रही ना उसको छोड़ने का झंझट, और वे श्रृंगार आज की आधुनिकता के भेंट चढ़ गए हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अतिशयोक्ति भी काव्य की एक विधा है। जी जी जी, वो भी एक अलंकार है। अलंकारों के मामले में देखा जाए तो आचार्य केशवदास सबसे अग्रणी है। केशवदास जी ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया तो श्रृंगारिक रचना की, लेकिन महाकाव्य के रूप में रामचंद्रिका लिखे हैं, और रामचंद्रिका में उन्होंने 82 प्रकार के छंदों का उपयोग किया है। छोटे बड़े हर तरह के छंद उन्होंने लिखे हैं। राम नाम सत्यधाम इस तरह के भी छंद हैं उसमें तो, और संवाद उनके अद्भुत है। उतना बढ़िया संवाद का काव्य कोई और नहीं मिलेगा। एक एक लाइन में उन्होंने संवाद प्रश्नोत्तर कर दिया है, इसीलिए उनको आचार्य कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये लोग आचार्य नहीं माने जाते, लेकिन केशवदास आचार्य माने जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने काव्य प्रतिभा। अच्छा, उसमें एक बात और है, केशवदास की कविता में रस कम है, अलंकार ही ज्यादा है, इसलिए वो लोकप्रिय नहीं हो पाया। और कविता वही ज्यादा फलवती होती है जिसमें रस भरा हो। तो इस नाते और वैसे वो कठिन काव्य के प्रेत ही माने जाते हैं, और प्राकृत कवि तो थे ही। ऐसा बताते हैं, बेनी माधव दास जी ने लिखा है कि जब केशवदास जी तुलसीदास जी से मिलने गए तो बेनी माधव दास जी दरवाजे पर थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि भाई तुलसीदास जी को कहो कि केशवदास आए हैं। तो ये अंदर जाके उनसे कहे कि केशवदास जी आपसे मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कवि प्राकृत केशव आवन दो, मैंने केशव प्राकृत कवि है, उनको आने दो। तो केशवदास जी ने उनकी बात सुन ली, तो वो वहीं से लौट पड़े, और बताते हैं कि रात भर में ही उन्होंने रामचंद्रिका लिखी। उसमें 82 प्रकाश हैं, तो रामचंद्रिका लेकर के दूसरे दिन पहुंचे वो, और उसको देखा गोस्वामी जी ने तो बड़े प्रसन्न हुए। और मैंने उसमें काव्य कला तो खूब थी, उसमें कोई कहना ही नहीं था। और गोस्वामी जी को भी वो उसके कई पद याद हो गए। ऐसा बताते हैं कि केशवदास जी मरे तो प्रेत हो गए। एक बार तुलसीदास जी जा रहे थे, तो रास्ते में किसी वृक्ष पे केशवदास जी थे, और वो इनको दिखाई दिए। तो तुलसीदास जी समझ गए कि भाई आज केशवदास जी की दुर्दशा होगी। तो उन्होंने राम की भक्ति थी गोस्वामी जी में, तो रामचंद्रिका के पद ही उनको सुनाने लगे, और जो राम भक्ति पर पद लिखे थे वही सुनाने लगे। तो बताते हैं कि उस तुलसीदास जी के मुख से वो निकले हुए पद ही उनके कल्याण के कारण हो गए, और वो प्रेत योनि से छूट गए। तो केशवदास जी का अपने आप में हिंदी साहित्य में योगदान बहुत अच्छा रहा है। इसी तरह से अब आगे के कवियों में देखा जाए तो बिहारी लाल हैं, घनानंद हैं, देव हैं, इन लोगों को चलते चला तो उसके इन लोगों की छवि रत्नाकर हैं। इन लोगों की सबकी अच्छी प्रतिभा रही, अच्छी कविता लिखे है। रत्नाकर ने भी विरह विथा की कथा कथ यथा महा कहत बने न जो प्रवीण सुख बीन सो, कह रत्नाकर बुझावन लगे यो कान, ऊधो को गहन हेत ब्रज युवती निशो, गावर आयो गरो अवर अचानक त्यो, प्रेम परे चपल चुचाई पुतरिय निशो, नेक कही बैननी अनेक कही सैनन सो, और रही सही कुसो कही दिन ही चकियन सो।
इतनी बढ़िया भाव व्यक्त करने की कला रत्नाकर जी की है। तो रत्नाकर जी ने भी क्या नाम है, गोपियों से उद्धव का संवाद कराया है, उसमें भक्ति पक्ष पर ही जोड़ दिया है। गोपियां गाती हैं, उद्धव ब्रह्म ज्ञान को बखान कर देना ने देख लेते कान जो हमारी अखियान थे। और एक और कहा, जई है मनी बिगड़ी न बारिदता बारिद की, मूंदता बिलई है मूंद दिवस विचारी की। तो इस तरह से रत्नाकर जी ने भी बड़ा ठोस 119 पदों में गोपी प्रेम का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। इसी तरह से क्या नाम की अब और साकेत आ जाइए। साकेत मैथिली शरण गुप्त का, साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने पद भी लिखे हैं और सीधे सीधे गद्य मैंने खड़ी बोली में ही वो काव्य रचा गया है। और इतना बढ़िया है, इतना प्रेरक है कि जैसे मान लीजिए कहीं को मंत्रा भड़का गई है, गई दासी पर उसकी बात, दे गई मानो कुछ आघात, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तग्न उसे जोगे, पूछते पवन भी मानो उसी प्रकार, शून्य में करने लगा पुकार, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तग्न उसे जोगे, गूंजते थे रानी के कान, तीर सी लगती थी वह तान, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तग्न उसे जोगे। तो इस तरह से एक जो वातावरण का बनता है रूप, उसका गोस्वामी गुप्त जी ने चित्रण बढ़िया कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद लाभ देखिए हम सभी को मिल रहा है और मैं बहुत देख करके आश्चर्यचकित भी हूँ कि आज के समय में भी आपको कितना याद है। आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही बेमिसाल है। अभी आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको रोज याद है, इसमें कोई शक नहीं। बोल रही है। मुझे पता है आपके मित्र हैं और वो बहुत खुश हो रहे हैं आपको देख करके। कीर्तन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं यहाँ पे और एक मिनट, मैं आरुषि चातक जी का भी पहले ले लेती हूँ। कहते हैं कि अलंकार और छंदों का सागर तो आचार्य मम्मट का संस्कृत में अलंकार शास्त्र है जो सर्वोत्कृष्ट है। देखिए एक से एक विद्वान भी हमसे जुड़े हुए हैं और चातक जी की विद्वता का मैं कितना भी बखान कर लूं, क्योंकि बहुत आज के समय में ना इस तरह के लोगों का संगत होना भी बहुत बड़ी बात है और मैं उन चंद खुश नसीबों में से एक हूँ। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कहते हैं कि सूर्य तुलसी शशि उद्गम केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। देखिए सभी को कुछ न कुछ अपने याद आ रहे हैं और वो लोग यहाँ पे अपने कमेंट के रूप में रख रहे हैं। सर, जिस तरह से आपका जो अभी तक का कार्य रहा है, जिस तरह की पुस्तकें आई हैं, वो है संत धरोहर पे, संतों के विषय में आपकी अच्छी जानकारी है। तो हिंदी के उत्थान में संतों का क्या महत्व रहा कि हमारे जो संत धरोहर हैं या भारत के जो संत हुए हैं कि हिंदी के उत्थान में उनका अपना किस तरह का उनका योगदान रहा, उसके विषय में भी आप कुछ बताइए हमें। हाँ, उसी में आ रहा हूँ। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी और हाँ मैथिली शरण गुप्त भी भक्त हैं, जयशंकर प्रसाद भी किसी अंश में भक्त है लेकिन पूरे भक्त नहीं है। और मैथिली शरण गुप्त ने तो कहा भी है कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी जब का होंगे नर के मन सबदार। ये उनके पिताजी ने उनको बताया था, तब उन्होंने ये बात कही थी कि मैं उसी का अनुसरण कर रहा हूँ। और उन्होंने यह कहा कि वहां कल्पना भी सफल जहां हमारे राम। मैथिली शरण गुप्त ने एक बात कही है। तो राम भक्ति उनमें भरी हुई थी और भक्ति के क्षेत्र में देखा जाए तो आज आधुनिक परिवेश में ज्यादा योगदान है भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का। हाँ। उन्होंने गीता प्रेस से कल्याण के विभिन्न अंकों को, विशेषांकों को निकाला। वो अपने समय के विश्वकोशी थे और इतने अच्छे अच्छे लेखों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, उनको प्रकाशित समाज में प्रस्तुत किया कि आज लोग उनके बारे में जानते हैं। गीता प्रेस में जो लोग रह गए उन लोगों को बाहर जाने पर भी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा मिली। भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव ये बिहार के थे
और बिहार की जो अकादमी है उसके अध्यक्ष भी रहे थे। तो काफी राम भक्ति साहित्य में उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है। भाई राम का मर्यादावाद ही ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने राम भक्ति साहित्य में श्रृंगारिक बातों का भी जगह जगह से उदाहरण देके, वहां की भोजपुरी साहित्य से लेके मैथिली साहित्य से लेकर के उदाहरण देके उसको काफी मोटा ग्रंथ है, उसको प्रकाशित किया है। इसी तरह से मैंने महात्मा का दर्शन किया था। अब तो अयोध्या हो गया, पहले फैजाबाद ही मानते थे। गोपतार घाट पे एक माता जी रहती थी, किशोरी जी। किशोरी जी के आश्रम में एक राम स्नेही दासी लता थी। मैंने उनका दर्शन किया था। लता जी देखने में बहुत सीधे साधे सरल थे, कोई जानता ही नहीं ये विद्वान भी हो। और उन्होंने जानकी चरितामृतम संस्कृत में लिखा था। अब उन्होंने लिखा था कि उसका अनुवाद ही किया था, बड़ा मोटा ग्रंथ है, और उसमें श्रृंगारिक रचनाओं, श्रृंगारिक बातों का विशेष उल्लेख। भाई जनकपुर में राम गए तो वहां तो ससुराल है उनकी, तो वहां तो श्रृंगारिक चर्चा ही विशेष रहेगी। तो उसमें उन्होंने मतलब कलम तोड़ दिया है। जिसने भी उस ग्रंथ को पढ़ा है वो सब उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। गीता प्रेस वालों ने भी उसमें सम्मति दी थी। और हमारे स्वामी जी स्वतंत्रानंद जी महाराज तो कहते थे कि भाई उसकी भाषा तो आर्ष ग्रंथों जैसी है। मुझे लगता है कि इन्होंने ग्रंथ उपलब्ध करके अनुवाद किया है, इनकी खुद की रचना नहीं होगी। चाहे जो भी हो, लेकिन ग्रंथ बहुत अच्छा है। तो राम स्नेही दास जी लता भक्त थे, और ये भक्तों की चर्चा चल रही है। और इसी तरह से स्वामी अखंडानंद जी को भी देखा है, तो उन्होंने भी भक्ति परक बहुत सा साहित्य प्रवचन, उनके तो प्रवचन होते थे और लिखने वाले उसको लिखते थे, तो वो छप जाते थे, तो प्रभाव था उनका। एक सुदर्शन सिंह जी चक्र हो गए, गीता प्रेस में रहे थे। बाद में उन्होंने सतना में भी रह के मानसवाणी का संपादन किया था, और उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हैं। उनकी कहानियां गीता प्रेस से कल्याण में बहुत छपी थी। और श्री रामचरित, श्री कृष्ण चरित 4 भागों में, रामचरित 2 खंडों में उनका बड़ा अच्छा गद्य काव्य है, प्रकाशित हुआ है, और उसको बहुत सराहना मिली है। कंबन ऋषि थे। एक मिनट ना, अरश्मी चातक जी हमसे जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि केशव दास कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। और अब कहीं ना कि फोन को साइलेंट पे कर लें, वो बार बार उनका फोन बज रहा है ना, डिस्टरबेंस होता है। केशव दास कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं, और वर्तमान में प्रेत के रूप में एक नाम और जोड़ा जा रहा है जो अभी केवल जुबान पर है, लिखित नहीं है। चातक सर, अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं तो क्या आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहेंगे? मैं आपको लिंक भेजूं, आप मुझे तुरंत रिप्लाई कीजिए, तो मैं आपको लिंक भेज करके यहाँ पे चाहती हूँ कि आप अपनी उपस्थिति, अपने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे मालूम है कि आपके पास धरोहर है पूरा, आपके पास पूरा भंडार है, तो हम लोग यहाँ पे उसमें कुछ बात कर सकते हैं। तो अगर आपकी सहमति हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको लिंक भेजती हूँ। ठीक है सर, आपको मैंने बीच में टोका, बताइए आप जी। हम लोग संतों पे बात कर रहे थे कि हिंदी के उत्थान में संतों का क्या योगदान रहा। तो चक्र जी भी अच्छे भक्त थे। इन लोगों को भगवत दर्शन हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। तो इनकी भक्ति में इनके भाव होते थे, सात्विक भाव होते थे इन लोगों। चक्र जी में, हमारे स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज में भी सात्विक भाव होते थे। ये लोग बड़े विलक्षण महापुरुष थे। चक्र जी बड़े अक्खड़ स्वभाव के थे, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, एक बार करपात्री जी से उन्होंने अपना ये शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा पढ़ने को दी। तो करपात्री जी ने कहा कि भाई इसको सबके सामने नहीं पढ़ा जा सकता, कौन इसको जो है सबके सामने हिचकियां ले लेके पढ़ेगा, ये तो एकांत में पढ़ने की चीज है। तो इस तरह की उनकी बड़ी गंभीर और भावपूर्ण रचनाएं हैं। और कविता भी लिखते थे, कविता उतनी बढ़िया नहीं लोकप्रिय हुई। गद्य साहित्य उनका बड़ा अच्छा है। इसी तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृत पर भी लिखा है। और हिंदू संस्कृत यज्ञ जो प्रकाशित हुआ था, उसमें चक्र जी का बड़ा योगदान था। इसी तरह से तीर्थांक जो निकला था कल्याण का, उसमें भी उनका बड़ा योगदान था। तो ये विभूतियां थी। अब आप देखिए रामलाल जी श्रीवास्तव, ये भी गीता प्रेस में रहे हैं,
और बाद में गोरखनाथ मंदिर पर रहने लगे थे। गोरखनाथ मंदिर से भी बहुत गोरखनाथ संबंधी साहित्य प्रकाशित किया गया है, उनका लिखा हुआ, संपादित किया हुआ। तो रामलाल जी श्रीवास्तव भी अपने जमाने के बड़े अच्छे लेखक थे और उन्होंने काफी काम किया। इसी तरह से एक भगवती प्रसाद सिंह हो गए, पुराने वाले तो बस्ती जिले के, गोंडा जिले के थे वो, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। बड़ा काम किया उन्होंने, और उन्होंने गोपीनाथ कविराज का जीवन चरित्र लिखा है, मनीषी की लोक कथा। इसी तरह से पोद्दार जी का लिखा है कल्याण पथ निर्माता और राही। तो ये दोनों पुस्तकें बड़ी लोकप्रिय हुई थी। उसमें भी ये जो कविराज जी का जीवन है उसको साधकों ने ज्यादा पसंद किया। भगवती प्रसाद सिंह ने राधा कृष्ण भक्त कोश 5-6 खंडों में निकाला है, बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हैं, और उसमें विश्व भारतवर्ष के सभी कोनों से जितने राधा कृष्ण भक्त हुए हैं सबका उन्होंने संकलन किया है और बढ़िया लिखा है। तो मैं विचार करता हूँ इन लोगों ने इतना लिखा, हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्या दुर्भाग्य है। तो इन विभूतियों को बिना भक्त हृदय हुए कोई लिख नहीं सकता। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, इन्होंने 118 भागों में भागवती कथा लिखी, जिसमें भागवत, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इन चारों का व्याख्यान हुआ है। उसके अलावा उन्होंने चैतन्य चेतावली लिखी जो पहले गीता प्रेस से प्रकाशित हुई थी, और बड़ा ब्रह्मचारी जी के प्रसिद्ध होने में चैतन्य चेतावली का बड़ा भारी योगदान है। चैतन्य चेतावली इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग बाग ब्रह्मचारी जी की रचनाओं का सम्मान करने लगे और लालायित रहे कि क्या लिख के दे रहे हैं जो पढ़े। तो अच्छा, इन लोगों ने जीवन में संघर्ष भी किया, तपस्या भी की, राजनीति में भी भाग लिया, वो हत्याबंदी में भी बड़ा योगदान दिया, अनशन करके मरणांत अनशन करने के लिए बैठ गए थे करपाती जी और ये और पोद्दार जी, सब लोगों का बड़ा योगदान रहा है। तो हालांकि दुर्भाग्य था देश का कि उसमें कोई सुनवाई नहीं करी सरकार को आर्थिक दृष्टि ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रही थी। तो इन महापुरुषों का हिंदी साहित्य के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी बड़ा योगदान रहा है। माना जाए तो जितना संतों ने समाज का उत्थान किया है उतना और वर्ग से नहीं हो पाया। आप देखें तो जो पुराने ग्रंथ हैं और जो ब्राह्मण धर्मानुयायी लोगों ने पहले जटिलताएं प्रस्तुत कर दी थी जिससे वो सबके लिए सुलभ नहीं होते थे, अब उन ग्रंथों को संतों ने अपने भक्ति भाव के क्षेत्र में ला करके और इतना ज्यादा प्रचलित किया, भक्ति को इतना महत्व दिया कि उसमें जात पात का भेदभाव करीब करीब समाप्त हो गया। वहां तो यही रहा कि भाई तुलसी भगत सुखचौ भलो, चुई चुई परे जो चाम, ऊंचे कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। तो भक्ति का क्षेत्र ऐसा बना महात्माओं के नाते कि उसमें सबको आश्रय मिला, सबको शरण मिला और सबने उसका लाभ लिया। और ये भी सही है कि केवल पंडिताई बने से, केवल आग्रह से, एक सीमित क्षेत्र बना लेने से देश का जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान नहीं होता। वर्ग भेद करके जितना तरह से जिस तरह से, और आज भी वर्ग भेद चल ही रहा है। आज भी वोटों की राजनीति है, वोटों की राजनीति में सब लोग जातिवाद मिटाने की बात करते हैं और जाति के नाम से ही वोट मांगते हैं। तो वो बात है तो अपनी जगह पर है, अपने को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रह गई बात है कि कमजोरियां सामाजिक लोगों में है, जो समाजवाद का ढिंढोरा पीटते हैं वही लोग समाज में भ्रम फैलाते हैं। संतों ने तो समाज को एकजुट करने का पूरा प्रयास किया है और उस नाते संतों के आभार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए सर, थोड़ा सा गला फंस रहा है आपका, आप पानी पी लीजिए, थोड़ा मंगा लीजिए पानी, क्योंकि मैं देख रही हूँ लगातार जी। संत साहित्य इतना अपने यहाँ प्रचुर है कि उससे सबको लाभ मिलता है। और आज तो जो सूफी संत हैं, सूफी संतों का तो एक तरह से द्वैत वेदांत से ही लगाव रहा है। जी। और ये मेरे समझ में नहीं आता है, कई सूफी लोग भी इस्लाम
के ही अनुयायी थे और कुरान वो भी पढ़ते थे। उनमें तो कट्टरता नहीं थी, उदारता थी, सबको लेके चलने की भावना थी। और जो मौलवियों का समाज आया वो इतना कट्टर क्यों हो? ये जहां तक मेरी अपनी समझ कहती है ना, क्योंकि इस विषय पे मैंने भी बहुत गंभीरता से सोचा है, विचारा है। उसके बाद मुझे लगता है ये जो सगुण और निर्गुण का जो अंतर है ना, जैसे जैसे हम स्वरूप विहीन होते चले जाते हैं तो आंतरिक ऊर्जाओं पे, आंतरिक जो स्वरूप होता है उसके जो गुण होते हैं ना, उस पे हम ध्यान आकर्षित करते हैं, उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। और जिसने भी इस विषय को चुन लिया या उसमें रम गया, फिर उसके लिए दूजा तो कोई होता ही नहीं। और जब दूसरे का भाव ही नहीं होगा तो फिर किस बात की जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके विचार को भी जरूर जानना चाहूंगी कि आपका अपना विचार क्या है इस विषय पे। भाई मैं तो ये मानता हूँ, अगर ईश्वर है, सर्वव्यापक है, सबका है, तो उसमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। वो सबके लिए है, फिर धर्म परिवर्तन की भी बात नहीं आ सकती। भाई जब वो ईश्वर सबका है और सबके लिए है और सबकी रक्षा करने वाला है, अगर हम वर्ग विशेष को ही का ही ईश्वर मानते हैं तो वो तो सीमित हो गया, और सीमित ईश्वर से क्या मदद मिलेगी? इसलिए अद्वैतवाद का सिद्धांत सर्वाधिक उपयोगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैष्णव में भी अस्पृश्यता वगैरह का, सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन संतों ने जो किया वो उसको उतना महत्व नहीं देके सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया। संतों के यहाँ सबको आश्रय है। संत किसी को, ये ऐसा हुआ था एक बार, आर्य समाज की प्रचार की भावना रहती है थी। हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज भी आर्य समाज हो गए थे, आर्य समाजी हो गए थे। तो ये एटा के प्लेटफार्म पर, रेलवे प्लेटफार्म पर एक बार ब्रह्मानंद सरस्वती आर्य समाजी महात्मा थे, उनका प्रवचन हो रहा था। तो उन्होंने जोर शोर से सनातन धर्म का खंडन किया और इनके भी पुराने संस्कार को जगे। तो इन्होंने सोचा, ईशावास्य उपनिषद ये कहता है कि जो सब में ब्रह्म को देखता है और सबको ब्रह्म में देखता है वो किसी से घृणा नहीं करता, और शास्त्र पुराण जो भी है वो वेदानुयायी ही है। तो पुराणों में जो वेद की बातें कही गई है उसका आर्य समाज क्यों खंडन करता है? आर्य समाज भी वेदानुयायी है, पुराण भी वेदानुयायी ही है। तो एक सामाजिक प्रथा को दूसरा अनुयायी कैसे खंडन कर रहा है इतना जोर शोर से, और उसमें कितनी कमियां निकाल रहा है? तो जब उनका प्रवचन पूरा हुआ तब स्वामी जी ने उनसे ये बात पूछी कि भाई ईशावास्य उपनिषद तो यजुर्वेद का ही है, यजुर्वेद में ये मंत्र आया है, तो अब आप बताइए, जब उसमें ये है कि कोई किसी से घृणा नहीं करता है तो फिर उसमें तिरस्कार की और निंदा करने की बात क्यों आ रही है? तो उन्होंने ये कहा, साफ साफ कहा कि भाई बात तो सही है, यही यथार्थ है, होना भी यही चाहिए, लेकिन अपनी संस्था के प्रचार के लिए ऐसा करना पड़ता है। माने वहां भी नेतागिरी हो गई, पार्टी बंदी हो गई। पार्टी बंदी का सबसे बड़ा दोष यही है कि अपनी पार्टी का लाख बुरा हो तो उसको अच्छा कहेंगे, और सामने वाला बहुत बढ़िया हो तो भी उसे कुछ खुचर निकालेंगे, उसकी आलोचना ही करेंगे। और यही देश का दुर्भाग्य है, इसी नाते देश का विकास नहीं हो पाता है। तो भक्तों की और संत, भक्त भी निर्मल हृदय के होते हैं, वो ज्यादा मतलब आग्रही स्वभाव के नहीं होते हैं। एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है उद्धव को कि बुद्धि फल मनाग्रह, बुद्धि का फल है आग्रह रहित हो जाना। तो जो आग्रह लेके बैठा है उसका विकास होगा नहीं, वो तो अपनी बात को लेकर बैठा रहेगा, नहीं सीखेगा नहीं, और दूसरा उसकी बात मानेगा नहीं, तो झगड़ा तो बढ़ता ही रहेगा। इसलिए संत और भक्त, संत माने ये कि जो थोड़ा सगुण साकार से हट के हैं, निर्गुण पंथी जाते हैं, निराकारवादी जाते हैं, वो लोग भी सब में समता का ही दर्शन करना चाहते हैं, करते हैं। उनका भी अद्वैत वेदांत में ही झुकाव रहता है। हालांकि संतों में भी कबीर तो
संत ही थे और उन्होंने खरी खरी सुनाई भी है, लेकिन अद्वैत वेदांत से मिलता जुलता उनका विचार है, वो अद्वैत की ही बात करते हैं। और वो स्वामी जायसी का भी सूफी में है, तो वो भी करीब करीब अद्वैतवादी ही है। बाकी जितने संत हुए हैं, अब जैसे मान लीजिए हमारे स्वामी जी ने गीता पर टीका लिखी है, नारद सूत्र पर टीका लिखी है, बड़ी अच्छी टीका हुई है और बड़े लोगों ने सराहना की है उसकी। तो उस पर अब आज तो पुरस्कार देने की बात है, कोई प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको पुरस्कार मिल जाता है। एक बार अपने क्या नाम बता रहे थे रमेश कृष्ण जी कि वो एक हैं जो उनको तमाम पुरस्कार मिल गए और उसकी बखान भी करते हैं वो। ओके, उससे ज्यादा हमने काम कर दिया, हमको कोई जानता ही नहीं है। तो कई बातें ऐसी होते हैं, ये भी प्रारंभ का खेल है कि कुछ लोगों को कम करके ही सम्मान मिल जाता है और कुछ लोग जो है दबे रह जाते हैं। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि पुरस्कार या सम्मान जो होते हैं ना, वो किसी की विद्वता का प्रमाण पत्र नहीं है, बस इसका प्रमाण है ना कि वो आपकी नजर में है, वो लोगों तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा मैं इसका प्रमाण को नहीं मानती हूँ। मेरे नजर में एक से बढ़कर एक विद्वान है। मैं यही मेरा एक प्रयास भी है कि वो लोग जिनके पास कुछ जानकारी है, कुछ ज्ञान है, जीवन का अनुभव है, वो लोगों तक साझा करें, लोगों के साथ बांटें। भले उनका नाम कोई नहीं जानता है तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने आसपास हर तरफ देखती हूँ कि बहुत ज्ञान है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं ना, जुड़ नहीं पाते हैं। तो गुरु जी की तो मैं जितनी भी प्रशंसा कर लूं वो कम ही होगा, शब्दों में नहीं कर सकते। तो वो उनको बहुत योग्य है, बहुत योग्य है। बिल्कुल, उनकी तो वास्तव में तारीफ जितनी की जाए कम है। और उनका ज्ञान भी है, स्मृति भी, इस उम्र में भी ऐसी स्मृति बहुत दुर्लभ है। तो मैं तो उनकी वंदना करता हूँ। तो आपकी भी बहुत अच्छी है सर। जिस तरह से अभी आप एक के बाद एक पूरा आरंभ से लेकर के जिस तरह से आप व्याख्यान कर रहे हैं और जो स्मृतियां हैं आपकी ना, अद्भुत है। आज के समय में मतलब मेरी तो नहीं है बहुत, तो मैं क्यों उम्मीद करूं। बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। देखो जो दूसरे को उठाना जानता है वो खुद उठा हुआ होता है। मैं स्मृति की बात कर रही हूं। इसलिए आप में एक बहुत है जी। दूसरे के गुणों की प्रशंसा करके उसको प्रकाशित करना अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। ये सब में नहीं होता है और वो आप में भरपूर है, इसलिए आप वंदनीय है। अरे बस सुधा मोदी जी हमसे जुड़े हुई हैं और कहती हैं नमन कह रही हैं आपको। और बहुत सारे लोग थे, अचानक से लग रहा है आराम की मुद्रा में चले गए। जी सर, हम लोग बस अब हमारे पास चूंकि समय भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप संतों के विषय में बता रहे थे। मैं चाहूंगी ना कि इसको एक विराम देते हुए अगर आज के समय में हम इसकी तुलना करें कि वर्तमान समय में आपकी नजर में वो कौन से संत हैं जिनको आप संत कहना आपको ठीक लगेगा, तो उनमें से कुछ लोगों का जिक्र आप अवश्य करिए। जी। वर्तमान समय में तो मैं तो ऐसे किसी के संपर्क में हूँ नहीं, मैं तो पुराने लोगों के संपर्क में था। अब आजकल राजेंद्र दास जी की कथाएं अच्छी होती हैं और वो भक्त हृदय हैं भी, तो उनकी कथाओं से मैं प्रभावित हूँ, इसलिए कि वो भक्तों का गुण वर्णन करते हैं और आदर्श आचार संहिता भी उनके द्वारा व्यक्त होती है। भक्त का स्वभाव जैसा होना चाहिए वैसा वो बताते हैं, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं। और वैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि है। और इस समय तो अब अखंडानंद जी के एक शिष्य हैं गिरीशानंद जी ब्रह्मचारी, मेरे सामने की बात है, मैं वहां वृंदावन में ही था तब गिरीशानंद जी, गिरीश नाम था उनका, तो वो उनके चाचा जी उनको लेके मेरे सामने ही स्वामी अखंडानंद जी के पास आए थे और उन्होंने ये कहा, गिरीश जी के पिताजी नहीं थे और वो चाचा ही उनकी देखभाल करते थे। तो वो बता रहे थे कि इनका स्वर अच्छा है
और ये शंकराचार्य जी के मंडली में भी रहे थे, वहाँ श्लोक वगैरह बोलते हैं, तो इनका वहाँ था, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा का वहीं प्रबंध नहीं हो पाया। तो हमने इनको कहा कि भाई तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, ऐसी जगह चलो जहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर सको। तो वो इनके पास आए, अखंडानंद जी के पास, और उन्होंने इनसे कहा, अखंडानंद जी से, महाराज श्री ये हमारे भतीजे हैं, इनके पिताजी नहीं हैं, इनकी देखभाल हमारे जिम्मे है, और इनका मन है साधु होने का, संत बनने का। तो संत बने भी तो योग्य संत बने, ऐसे घुमक्कड़ संत बन के तो क्या करेंगे। तो इनकी शिक्षा दीक्षा आपके यहाँ अगर हो जाती तो बढ़िया था, और मैं इनके पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा होगा वो मैं भेज दिया करूंगा। तो अखंडानंद जी ने उनसे कहा कि आप कोई श्लोक बोलो। तो उन्होंने लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम नमामि शरणम प्रपद्ये। तो अखंडानंद जी ने ध्यान से सुना, उन्होंने कहा नहीं श्लोक तो आप ठीक बोले हो, करम तम की जगह करम तम कर देते तो गलत हो जाता। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, पढ़ेंगे लिखेंगे, यहाँ रहेंगे आश्रम। उन्होंने कहा तो मुझे क्या देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो हमारे यहाँ रहेंगे तो आप क्या दोगे, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता है, सब अपना प्रारब्ध खाते हैं। ये उनके शब्द थे अखंडानंद जी महाराज के, कि सब अपना प्रारब्ध खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता। इसी तरह का एक संस्मरण उनका और था कि ये गोविंदानंद जी उनके बड़े अच्छे भक्त हैं, अभी हैं वो। अब गोविंदानंद जी पहले चिन्मय मिशन में थे, बाद में दिल्ली में बिरला मंदिर में इनका प्रवचन हो रहा था अखंडानंद जी महाराज का, और ये वहां से निकल के आए थे और दिल्ली में साधु हो गए थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर हैं वो। तो बिरला मंदिर में आके उनका प्रवचन सुने तो बड़े प्रभावित हुए उनसे। वो पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय की जो प्रवचन था वो भी उन्होंने लेके पढ़ना चालू कर दिया था। तो इतने भक्त हो गए वो कि चिन्मय मिशन छोड़ के अखंडानंद जी के साथ थे, और प्रमुख पट्ट शिष्य एक तरह से हो गए। ये बम्बई में अखंडानंद जी का बड़ा प्रभाव था, बम्बई में रहते थे, तो वहां सेठ लोग उनको रोज भोजन सामग्री सब कुछ भेजते थे। तो एक चिट साथ में आता था कि भाई ये सामान है और फला सेठ के यहाँ से आया है। तो जो भक्त उनके यहाँ संभालते थे उन सामानों को, वो संजोग से उस दिन नहीं थे, तो ये डॉक्टर साहब ही थे। तो उसने चिट इनको दिया और कहा कि फला सेठ के यहाँ से आया है। तो उन्होंने चिट जो है, जब स्वामी जी एकांत में हुए तो कहा कि महाराज श्री ये फला सेठ के यहाँ से सामान आया है, ये चिट है। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि देखो डॉक्टर, हमारे यहाँ किसी सेठ के यहाँ से सामान नहीं आता है, सीधे ईश्वर के यहाँ से आता है। माने एक फक्कड़ महात्मा की जो मौज होती है ना, और ईश्वर निर्भरता होती है, वो उन्होंने प्रकट कर दिया। अब वो भी सबके सामने प्रकट करने लायक नहीं था, जो पात्र था उसी को बताया। ये गोविंदानंद जी ने अपने संस्मरण में लिखा है। तो महापुरुष कहीं भी जो है निर्भय निर्द्वंद रहता है। भगवान की प्रतिज्ञा है योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं जो अनन्य चिंतन करने वाला मेरा भक्त है उसके योग क्षेम का वहन करता हूँ। तो योग क्षेम का वहन जब भगवान करते हैं, उनकी प्रेरणा से ही तो कोई देता है। अगर वो प्रेरित नहीं करा तो कोई नहीं पूछे। और इस भाव को जिसने पकड़ लिया वो निर्भय हो जाए। ये महात्मा की पहचान हो गई एक तरह से, कि वो किसी व्यक्ति विशेष का भक्त होने की बजाय सीधे भगवान का भक्त होता है, और यही भक्ति का स्वरूप है। स्वामी अखंडानंद जी भी कहते थे कि भाई भगवान की भक्ति करो तो उनसे लौकिक पदार्थ मांगे तो तुम्हारी भक्ति भगवान में नहीं हुई, उस पदार्थ से। तुम तो भक्त उस पदार्थ हो, भगवान को तो साधन बना रहे हो। अगर तुम भक्त हो तो भगवान से भगवान को ही मांगो, बाकी चीजें तो अपने आप मिलेंगी। उन्होंने कहा कि एक राजकुमार के 4 पत्नियां थी,
और वो विदेश गए हुए थे। तो उस जमाने में फोन से बातचीत होती थी, दूर दूर वाली, तो सबसे हालचाल पूछ लेते थे। भाई पूछेगी अब मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, सबने अपनी अपनी डिमांड बता दी, ये चीज ले आना हमारे लिए। एक छोटी छोटी जो पत्नी थी उनकी, उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आप ही चाहिए, आप आ जाना। तो अब उस राजकुमार ने 4 पैकेट बनवाए, सबके अलग अलग, और 4 पैकेट लेके जब वो आए तो 3 रानियों के यहाँ तो 3 पैकेट भेज दिया, और चौथी रानी के यहाँ पैकेट लेकर के खुद पहुंच गए। तो ये होता है, जो भगवान को चाहेगा उसको सामान भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे, और जो संसार को चाहेगा उसको संसार ही मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान तो टरका देते हैं। यहाँ तक होता है कि मुक्तिम ददाति करिचित स्वन भक्ति योगम, भगवान मुक्ति दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। इस तरह की काकभूषणी का प्रसंग ऐसे ही आता है। काकभूषणी को भगवान ने प्रलोभन दिया, बोलो ज्ञान विज्ञान जो भी चाहिए ले लो, लेकिन काकभूषणी ने विचार किया कि उन्होंने सब प्रभु का देन सकल सही, भगत या अपनी देन न कही, तो अपनी भक्ति तो देने के लिए कहा ही नहीं। अब भगत ही न सुख कौने खाजा, अस विचारी बोले खगराजा, भक्ति के बिना सुख किस काम का। तो यह सोच करके हे गरुण जी, मैंने भगवान से कहा कि आप अपनी भक्ति ही कृपा करके जो अनपायनी भक्ति है वह मुझे प्रदान करिए। तब भगवान बड़े खुश हुए और कहे कि सुन बायस्ते साय सयाना, काहे न मांगस यस वरदाना। तो ये सब सुख खान भगत तय मांगी। तो इस तरह से भक्ति का जो स्वरूप है वो ये है कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसी से हमारा संबंध हो, फिर उसका दायित्व है वो हमारी रक्षा कैसे करेगा, हमारी व्यवस्था कैसे करेगा, ये उसका। अब ये भी हम भी कह तो रहे हैं, लेकिन हमारी भी स्थिति ऐसी नहीं है। हम तो खाली कह ही रहे हैं महात्माओं की सुनी सुनाई बात, तो लेकिन हो नहीं वही चाहिए। नहीं ठीक है, मन में कहना भी बहुत बड़ी बात होती है, मन में विचार आएगा और तभी हम उस रास्ते को चुन पाएंगे। तो सर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज आपसे हमें जानने को भी मिली हैं। मैं समय भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो फोन तो साइलेंट पे नहीं किया उन्होंने अंत तक। जी सर, अब समय भी व्यतीत हो चुका है हमारा, और बहुत सारी रोचक बातों से भी हमें आज आपके माध्यम से रूबरू होने का मौका मिला कि संत समाज से जुड़ना चाहिए। अंत में एक प्रश्न के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी कि आपकी नजर में संत हैं कौन, या जो कथा सुनाते हैं, जो कथावाचक हैं, वो संत हैं या फिर कथावाचक तो व्यवसायी है? जी, कथावाचकों की दृष्टि तो व्यवसाय पर। ये कौन है जिनको संत कहा जाना चाहिए? भक्ति का स्वरूप तो ये है, अब जैसे मान लीजिए अपने रमेश कृष्ण जी महाराज हैं, ये भक्ति भाव है इनमें, ज्ञान भी है और खरी खरी सुरा भी देते हैं, तो ये भक्त है, चाहे जिस पोजीशन में है लेकिन भक्त है। और कथावाचक लोग केवल एक घिसी पिटी बातों को लेके बैठे हैं, वही बार बार सुनाते हैं और पब्लिक में महिलाओं को नचाने का और रोचक बातें बताने का काम करते हैं। भक्त ही संत होते हैं? क्या भक्त को संत कहा, क्या भक्त ही संत होते हैं या संत स्वरूप कोई और? भक्त अगर भगवान को ही चाहता है तो वो संत ही है। भगवान का जो सगुण रूप है वह निर्गुण रूप से अलग नहीं है। वो स्वामी जी ने कहा है, निर्गुण रूप सुलभयति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण रूप को तो सब लोग समझ जाते हैं, सगुण को समझना कठिन है। अब मान लीजिए कहते तो हैं गुरुदेव पर ब्रह्म, लेकिन गुरु में भक्ति कितने की होती है? गुरु को भगवान कौन मानता है? कोई नहीं मानता है, कोई बिरला ही मानता होगा, मैं संभव तो नहीं कह सकते। तो सगुण रूप दुर्लभ हो गया ना, कठिन हो गया। निर्गुण में कोई विवाद नहीं है, निर्गुण है, चल रहा है, उसमें कोई विवाद नहीं है, मानो तो भी ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक। सब लोग जो नहीं सगुण को मानते वो भी कहते हैं कोई शक्ति है जो चला रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सगुण रामसूदास जी महाराज कहते हैं कि सगुण में निर्गुण समा जाएगा, लेकिन निर्गुण में सगुण नहीं आएगा। तो सगुण का व्यापक क्षेत्र है।
भाई निर्गुण में अगर सगुण जाएगा तो वो भी सगुण हो जाएगा, निर्गुण कहाँ रह जाएगा। हाँ सही बात है। बहुत सारी ऐसी बातें, सूक्ष्म बातें हैं जिसपे हम लोग शायद एक समय आता है और कोई प्रारब्ध होता है, फिर हम लोग उस रास्ते को चुन पाते हैं और उसमें ठहर पाते हैं। वैसे बहुत सारी बातें, लेकिन संतों को लेकर के हमेशा रहता है मन में, मेरे तो रहता ही है संशय कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिनको हम संत कह सकते हैं। अगर संतों की परिभाषा दी जानी चाहिए तो किन शब्दों में दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन पे प्रश्न चिन्ह हैं और रहने भी चाहिए, क्योंकि कर्म संतों वाले नहीं होते हैं तो उनको तो नहीं संत कहा जा सकता। फिर संत किसे कहते हैं? मुझे अभी भी इसका उत्तर जो मतलब एक होता है ना संतुष्टि मिल जाए, वो वाला नहीं प्राप्त हुआ है। तो मैं आपसे एक उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारे स्वामी सुल्तानंद जी महाराज अयोध्या गए थे और महंत नृत्य गोपाल दास जी उस समय वहां थे, वो पूर्व परिचित भी थे। तो स्वामी जी की बड़ी भावपूर्ण स्थिति होती थी। वो भगवान मणिराम दास जी की छावनी में मंदिर में भगवान सीताराम जी का विग्रह है, तो उसको देख के सामने खड़े हो गए और आंखों से आंसू जारी हैं, बड़ी देर तक रोते रहे। और फिर जब वो थोड़ा संयमित हुए तो, और नृत्य गोपाल दास जी वहां बैठे हैं, देख रहे हैं स्थिति को, तो नृत्य गोपाल दास जी आश्चर्य भी कर रहे हैं, भाई इस तरह की स्थिति तो किसी बिरले की होती है। तो जब वो वहां से हटे तो इन्होंने कहा कि भाई पानी मंगाओ। तो पानी आया तो स्वामी जी ने अपना मुंह वगैरह धोया और फिर बैठे आसन पर। तो नृत्य गोपाल दास जी ने कहा कि स्वामी जी ऐसी कृपा करिए कि हमको भी भगवान के दर्शन। तो स्वामी जी ने कहा ये जो विराज रहे हैं भगवान नहीं है क्या? अब देखिए देखने का फर्क हुआ ना। स्वामी जी को वहां प्रत्यक्ष भगवान दिख रहे हैं और नृत्य गोपाल दास जी वहां के महंत है, उनको मूर्ति ही दिख रही है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज थोड़ा शर्मिंदा भी हुए। तो स्वामी जी ने उनको आश्वासन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी इसी तरह से लगे रहिए और इनको विग्रह को चैतन्य मानिए, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अब ये तो कही जाता है महात्मा, स्थिति सबकी बन नहीं पाती है। तो सबकी नजर, अब जैसे गोपियों ने कहा कि उधो ब्रह्म ज्ञान को बखान करते ना नेक देख लेते कान जो हमारी अखियां। कहते हैं कि लैला सुंदर नहीं थी, काली कलूटी थी और कैस उसके विरह में पागल था। किसी ने कहा उस काली कलूटी के पीछे क्या पड़ा है? तो कैस ने कहा अरे उसको मेरी नजरों से देखो। तो देखने का फर्क होता है, देखने वाले का भाव क्या है, उसकी नजर कैसी है। उस कई चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों की निगाह में अच्छी नहीं है लेकिन हमको बड़ी अच्छी लगती है। तो ये दृष्टि जब बन जाए, दृष्टि ही सृष्टि है। परमात्मा को जो कहा गया है कि पत्ते पत्ते में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो ये दृष्टि कब बने? भगवान के प्रति इस तरह की भाव बने जब लोग एक जगह केंद्रित होके, मान लीजिए मूर्ति में भगवान का दर्शन करने लगे, माता पिता में भगवान का दर्शन करने लगे, गुरु में भगवान के दर्शन करने लगे, ये निष्ठा परिपक्व हो जाएगी तो दूसरी जगह भी ये भाव फैलेगा और दूसरों में भी भगवत दर्शन होने लगेगा। और तब वो जत देखो तो श्याम वही है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम छटा घन, श्याम गगन घन घटा सही है। तो उसको सब जगह भगवान ही दिखने लगेंगे और तब वो मैं कहूँ कि काम की नहीं रही और कोई मेरे काम का नहीं रहा, इस तरह की स्थिति बनेगी। मीराबाई जब वृंदावन में गई थी, जीव गोस्वामी से मिलने गई, जीव गोस्वामी जी महिलाओं से मिलते नहीं थे, तो शिष्य ने कह दिया महाराज श्री जो है महिलाओं से नहीं मिलते हैं, और चित्त में अंदर बैठे थे। मीराबाई ने कहा मैं तो आज तक यही समझती थी कि वृंदावन में एक ही ठाकुर है, आज मालूम पड़ा कि उनके कोई पटीदार भी आ गए। अब ये बात जब सुनी तो जीव गोस्वामी बाहर आ गए हैं। तो इसी तरह से उड़िया बाबा के समय की बात है। उड़िया बाबा भी पहले महिलाओं से मिलते नहीं थे। एक महिला कोई आई तो जो लोग थे वहां, उन लोगों ने यही कहा कि भाई बाबा जो है महिलाओं से नहीं मिलते। तो वो उम्र में बड़ी थी महिला, उसने कहा कि उनसे पूछो माँ के पेट से पैदा हुआ है कि आसमान से टपका है।
और बाबा जब ये बात सुने तो फट बाहर आ गए और फिर कोई नेटवर्क समस्या आ गई और बहुत चलिए हम लोग 2 मिनट इंतजार करेंगे कि सर वापस हमसे जुड़ जाए या नेटवर्क उनके पास आ जाए तो फिर वैसे समय भी हो चुका है। और सृजन गोरखपुरी जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और सही कहा, दृष्टि ही सृष्टि है, सुंदर विचार हैं। और आज एक बात मेरे भी समझ में आई, बातों-बातों में बहुत दिनों से चल रहा था, जब भी संतों का नाम आता था, तो लगता था कि संत किसे कहा जाना चाहिए। तो वही है कि दृष्टि ही सृष्टि है, सही मायने में जो हर जगह भगवत भाव को ही नजरिए से देख सके वही संत होता है। उसको संत कहा जाना चाहिए, वो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो या ना हो। तो ये हमें भी चुनाव करना पड़ेगा, हमें भी इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ेगी कि हम लोग देख सकें, समझ सकें, लेकिन बहुत समझने की बजाय हम लोग अगर महसूस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अमोल श्रीवास्तव जी, आपको भी प्रणाम। और बहुत सारी बातें आज हमने जानी हैं शिवाजी शाही जी से, जो जयपुर से थे, जयपुर से हैं। और इन्होंने संत धरोहर विषय पर बहुत सारी इनके कहा जाए कि चिंतन है, बहुत सारे पुस्तक इन्होंने लिखा है और एक अच्छी जानकारी के साथ उपस्थित रहते हैं यहाँ पे। और मैं ये देख कर के भी बहुत आश्चर्यचकित रहती हूँ ना कि पहले के लोगों की स्मरण शक्ति कितनी विलक्षण होती है, कि कितनी बातें उन्हें याद रहती, कितनी दोहे चौपाई और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें देखना पड़ता है और वो यूं ही ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं इससे बहुत ज्यादा आकृष्ट होती हूँ। सौरभ पांडे जी नमस्कार, शानदार कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो इसके पात्र थे शानदार के, वो अभी यहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी की वजह से वो नहीं है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं आप। अच्छा मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। और जिस तरह से आप लोगों का साथ मिलता है उससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि कुछ नया किया जाए, नए लोगों को लेके आया जाए। और हम लोग जब एक दूसरे के विचारों को आपस में जब साझा करते हैं ना एक दूसरे से, तो अपना भी ज्ञान बढ़ता चला जाता है। कभी किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हम ही हम हैं या हमारे पास बहुत कुछ है। आप जितने लोगों से मिलिएगा, जितने लोगों से आप बात कीजिएगा, हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे पास नहीं है। और बस इन लोगों से जुड़ने के बाद में ही हमारे अंदर भी एक परिवर्तन आता है। एक आधुनिकता ने हमारी मानसिक ताकत को क्षीण किया। ये तो अपने अपने विचार में है, हम लोग भी आधुनिक ही हैं, आधुनिक कपड़े भी पहनते हैं, आधुनिक तरीके से भी रहते हैं। लेकिन आधुनिकता बुराई नहीं है, आधुनिकता एक अच्छी चीज है अगर उसकी सकारात्मकता को ही हम देखें तो। उसमें बहुत आधुनिकता का मतलब होता है कि मेरे विचार से, मैं नहीं कहती हूँ कि सभी लोग ऐसा ही सोचें, लेकिन आधुनिकता का मतलब है कि वक्त के साथ स्वयं में परिवर्तन करना। अगर हम पुरानी ही बातों को लेकर के पकड़े रहेंगे तो आज के समय में अपने आप को स्थापित करना, सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो आवश्यक भी है, लेकिन उतना ही ग्रहण करना चाहिए जो हमारे अपनी मूल पहचान को विचलित ना करे। जी हाँ सौरभ जी, ये मेरा एक प्रयास है कि हाँ वाकई खास तौर पे ना बुजुर्गों का साथ, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ होता है जो हम उनसे सीख सकते हैं। और मैं वो कड़ी बनना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो कड़ी बनूं कि बुजुर्गों का आज के बच्चों के साथ एक नाता, एक हाथ पकड़ाने का मैं काम करती हूँ। ये सारी चीजें जब रिकॉर्ड रूप में हमेशा के लिए रहेंगी तो आज नहीं तो कल तो कोई तो देखेगा, और जब देखेगा तो इस बात को समझ पाएगा कि हमारे बुजुर्ग कितने आवश्यक हैं हमारे लिए। तो बस एक छोटी-छोटी सी भावनाएँ हैं जिसकी एक कोशिश है कि मैं कर सकूँ। और छोटे से जीवन में अगर थोड़ा-सा भी कुछ हमने उसका सकारात्मकता के साथ उसका निर्वहन कर लिया तो हमारा जीवन सफल है। मेरा भी बस ऐसा ही प्रयास है और मुझे लगता है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, जो मिसाल है, जो आपको संतुष्ट करता है, जिसकी वजह से आप याद रखे जाएँगे। तो बस ऐसे ही विचार हैं। आज हमने संत धरोहर के विषय में जाना और संत धरोहर का हमारे हिंदी के उत्थान में क्या योगदान रहा, इस विषय में भी हमने बहुत कुछ जाना। और बस ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए, नए-नए लोगों से और भी बहुत सारे लोगों से हम यहाँ मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। अच्छा मोबाइल आलसी जी,
अरे तो ठीक है ना, ये इसने कितना सारा काम भी तो कम किया है। इसके अगर ये मोबाइल नहीं होता और ये लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं होता तो हम और आप सामने नहीं होते। मुझे नहीं पता होता कि अमोद श्रीवास्तव नाम के भी कोई हैं, और आपको भी नहीं पता होता कि स्मिता श्रीवास्तव हैं, और इस तरह का भी कार्य हम लोग अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। मैं वही कहती हूँ ना, बस खाली कि सब कुछ है, हमको इस्तेमाल करना है, और किस तरह से करना है ये हमारे अपने विवेक पे निर्भर करता है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है और हर चीज, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो बिगड़ना है। आज ही मैंने किसी से ये बात करते हुए कहा कि हम या तो अच्छे कार्यों के साथ, सकारात्मकता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और नहीं तो इतना भी निकृष्ट हो सकते हैं, इतना भी गिर सकते हैं कि खाई के भी अंतहीन जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर बात करेंगे तो मैं बोलती बहुत हूँ, बहुत सारी बातें कर लूँगी, समय काफ़ी हो चुका है। फिर कल मिलते हैं। अच्छा नहीं, एक और बात, आज 7 बजे हम फिर मिलेंगे उन्हीं दोनों बच्चियों से जो कल कार्यक्रम कर रहे थे, महक और हर्षिता के साथ में, जो अपनी बातें बता रहे थे कुछ, कि जो ये लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल में किस तरह से उनके जीवन, उनका दिनचर्या व्यतीत हुआ, क्या-क्या उन्हें अच्छा लगा, बुरा लगा, किन-किन चुनौतियों से उनको सामना करना पड़ा, और बहुत सारी ऐसी भी बातें अपनी हॉबीज़ के बारे में यूथ स्पीक में वो बता रहे थे। लेकिन कल नेटवर्क की समस्या थी जिसकी वज़ह से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, और आज 7 बजे उसका पुनः प्रसारण होगा, तो आप लोग उससे भी जुड़िएगा और उनको भी आशीर्वाद दीजिएगा। और अगर आप में से कोई चाहता है कार्यक्रम में भाग लेना, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपने कलाकारी का नमूना या फिर अपने काव्य का चित्रण यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। हम लोग बैठते हैं, बातें करेंगे, और बस जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अमोद जी। और जी, बहुत सुंदर संयोजन, आपके प्रयास को जी धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सृजन जी। और बस बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क पैक खत्म हो चुका होगा, पैकेज जो होता है, इसीलिए वो हमसे वापस नहीं जुड़ पाए हैं। तो फिर कभी बैठेंगे और बहुत सारी सी बातें करेंगे, लेकिन 7 बजे। आज के बच्चों को आशीर्वाद देना मत भूलिएगा आप लोग। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।